अस्सलामुअलैकुम। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इस रेसिपी को फॉलो करें और इस रेसिपी के हिसाब से आपकी जेली ख़राब हो जाए या आपकी जेली सही से सेट ना हो। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन ले लेंगे, हम उसके अंदर 1 कप पानी का ऐड करेंगे। सिर्फ 1 कप हम लोगों ने पानी का ऐड करना है। ये जो डिब्बा है इसके पीछे हम लोगों ने जो लिखा हुआ है 2 कप पानी, वो हमने ऐड नहीं करना। 1 कप पानी ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे और अपना तमाम जो हमारा जेली का पाउडर है वो किसी भी फ्लेवर में हो, किसी भी ब्रांड का, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। कई लोग इसकी रेसिपी को ऐसे फॉलो करते हैं कि जो हमारे जो पैक के पीछे लिखा होता है 2 कप पानी, वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जेली ना तो अच्छे से सेट होती है और ना ही अच्छे से जमती है। तो हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमने सिर्फ 1 कप पानी यूज़ करना है और फिर हमने उसको बॉयल आने के बाद अपनी जेली ऐड करके उसकी तमाम शुगर जब तक मेल्ट हो तब तक हमने इसको थोड़ा सा पकाना है। तकरीबन 1 बॉयल आ जाएगा, उसके बाद हम लोगों ने अपनी फ्लेम को बंद कर देना है। और एक और मैं आपको टिप देती हूँ कि जितना पानी आप कम करते जाएंगे उतनी ही आपकी जेली ज़्यादा हार्ड होती चली जाएगी। यानी अगर आप इसके अंदर आधा कप पानी का यूज़ करेंगे तो जेली और भी ज़्यादा हार्ड बन जाएगी। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी तमाम जेली जो है, वो मेरे पास स्ट्रॉबेरी मोल्ड है, आप किसी भी शेप के अंदर इसको सेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे स्ट्रॉबेरी वाले अपने मोल्ड के अंदर और रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसे फ्रीज़र में इसको ठंडा करेंगे। 15 से 20 मिनट मैंने इसको फ्रीज़र में रखा और इसकी ये कंडीशन है, देखिए हम मेरे हाथ की मदद से ही जेली जो है वो बहुत अच्छे से बाहर आ रही है। इसको हम अपनी प्लेट में सेट करेंगे और प्लेट में सेट करने के बाद हम इसको क्यूब की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हम इसको कट कर सकते हैं जो हमें पसंद है। और फिर इसको हम अपने किसी भी मीठे में, किसी भी कस्टर्ड में, किसी भी कोई भी डिज़र्ट हो उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यकीनन आपको जेली की परफेक्ट रेसिपी समझ में आ गई होगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।